देखें स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस आज लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले मैं ये डिफाइन करूँगा पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं क्या। तो देखिए, समटाइम्स x and y are given as function of a single variable। जैसे स्टूडेंट्स जैसे x एक फंक्शन गिवन है f ऑफ t और y एक फंक्शन है g ऑफ t। तो x एक फंक्शन है t वेरिएबल में और y एक फंक्शन है t वेरिएबल में। तो देखें, आर टू फंक्शंस तो देखें, एंड t इज अ वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, in such case x and y are called parametric functions। तो पैरामीट्रिक, ये टी के स्थान पर स्टूडेंट्स थीटा का भी फंक्शन हो सकता है। तो जब ये एक्स थीटा का फंक्शन होगा तो वाई भी एक थीटा का ही फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके रखें। इन सच केस इस ऐसे केस में क्या करें स्टूडेंट्स, जो x इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है, इसे डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट में। तो ये dx ओवर dt, ये स्टूडेंट्स f डैश t आ जाएगा। जो y इक्वल टू g ऑफ t गिवन है, इसे डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट में। तो ये dy ओवर dt आ जाएगा और ये g डैश t हो जाएगा। और तब हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करने के लिए dy ओवर dx फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या कर दें, इसे डिवाइड कर दें dy ओवर dt को डिवाइड कर दें dx ओवर dt से। तो देखें स्टूडेंट्स, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx बचेगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ क्या आ जाएगा, f डैश t अपॉन g डैश ऑफ t। तो स्टूडेंट्स, ये वे विल बी फॉलोड टू सॉल्व डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो देखें स्टूडेंट्स, पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए सॉल्व करने के लिए ये मेथड फॉलो करेंगे। मैं आपका एक आध क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करा रहा हूँ। पहले एक इजी सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, फाइंड dy over dx when x equal to at square and
बाई इक्वल टू 280। तो देखें स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसे फर्स्ट ले लेते हैं, और y इक्वल टू ट्वाइस 80, इसे सेकंड ले लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं वी हैव या गिवन डैट। तो इस फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t, तो यह है स्टूडेंट्स d ओवर डी एक्स ऑफ d ओवर डी टी के रेस्पेक्ट में करना है स्टूडेंट्स, इक्वल टू d ओवर डी टी ऑफ 80 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, पीछे की वीडियोज़ में भी मैं बता चुका हूँ, डी, ये रफ वर्क बता रहा हूँ मैं आपके लिए, डी ओवर डी टी ऑफ एक्स कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी से डिवाइड कर दिया, जो था वो लिख दिया, और इतने पार्ट को सेपरेट कर लो, डी टी ओवर डी, सॉरी ये स्टूडेंट्स क्या था, डी टी था, और यहाँ मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, ये डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो डी एक्स ओवर डी टी सेपरेट करके लिख दिया, क्या बचा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये स्टूडेंट्स डी एक्स ओवर डी टी ये लिख लिया, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ गया, डी एक्स ओवर डी टी। तो स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं, साथ में ही लगा करके लिख देते हैं। तो देखो कैसे लिख दिया जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, ये आपको इतना करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये मैं सेकंड ले लेता हूँ, थर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड यहाँ एज्यूम कर चुका हूँ। डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो सेकंड क्या है, तो डी ओवर डी टी ऑफ बाई इक्वल टू डी ओवर डी टी 280। यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा, 2a और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसे फोर्थ ले लेता हूँ, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे कैसे, डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, डी वाई ओवर डी टी क्या है, डी वाई ओवर डी टी इज 2a, क्या है ये 2a, ये तो 1 है स्टूडेंट, 2a इंटू 1 विल बी 2a, डी एक्स ओवर डी टी जो है वो स्टूडेंट्स क्या आया मेरे पास में 280। तो स्टूडेंट से देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकल करके आया, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 1/t आ गई। तो ये स्टूडेंट्स आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आपको मैं और क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स वैन एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स देखें, एक्स भी एक फंक्शन है थीटा का और वाई भी एक फंक्शन है थीटा का, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हुए।
तो देखें सॉल्यूशन तो गिवन दैट x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। इसके लिए डिफ्रेंशिएट करें, इसे फर्स्ट एज्यूम कर लें चाहें तो, और इसे सेकंड एज्यूम कर लें। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो x है वो थीटा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसके लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में x जो वेरिएबल था वो t वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था, तो t के रेस्पेक्ट में उसके लिए डिफ्रेंशिएट किया था। तो देखें d ओवर डी एक्स डी ओवर डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो d ओवर डी थीटा लिखेंगे ऑफ x इक्वल टू d ओवर डी थीटा ए थीटा प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स देखें इसके लिए क्या लिख दिया जाएगा, dx ओवर डी थीटा इजिकल टू ए कांस्टेंट है ऐसा रहेगा, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। इसे स्टूडेंट्स थर्ड ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखें सेकंड के लिए, सेकंड क्या है, बाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी ओवर डी थीटा बाई इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्टूडेंट्स क्या लिख दिया जाएगा, डी बाई ओवर डी थीटा। यहाँ स्टूडेंट्स देखें ए कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा होगा, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। तो ये डी वाई ओवर डी थीटा स्टूडेंट्स ए साइन थीटा आ गया। क्या ले लें, मैं इसे फोर्थ एज्यूम कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डिवाइडिंग 4 थर्ड। तो फोर्थ क्या है, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, डी एक्स ओवर डी थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से डिवीजन करेंगे, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में क्या है, फोर्थ में ए साइन थीटा अपॉन थर्ड में क्या है, राइट हैंड साइड में ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ए से ए कैंसिल आउट हुआ और थीटा से डी थीटा कैंसिल तो होगा लेकिन कैंसिल करते हुए दिखाएंगे नहीं, और इसके लिए क्या लिख दिया जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स वैसे सॉल्व हो गया, चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसके लिए, क्वेश्चन के लिए किस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का फॉर्मूला एक हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम यहाँ यूज कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पर क्या रखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये देखें 1 को कैंसिल कर देगा। ये स्टूडेंट्स क्या आया, डी वाई ओवर डी एक्स चल रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
इस 2 से ये 2 कैंसिल और कॉस थीटा बाई 2 से ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को कैंसिल करने पर कॉस थीटा बाई 2 बचा। तो स्टूडेंट्स क्या लिख दिया जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कैन बी रिटेन एज टेन थीटा बाई 2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये मैंने सेकेंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करके दिखा दिया है। देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन है ये, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स when x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू बी साइन थीटा गिवन है। तो देखें स्टूडेंट्स, वी हैव x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू बी साइन थीटा। अब x इक्वल टू ए कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये स्टूडेंट्स डी एक्स डी थीटा, देखें x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉस थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये स्टूडेंट्स क्या लिख दिया जाएगा, डी एक्स ओवर डी थीटा। ए कांस्टेंट है इनटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा होता है, तो ये लिख दिया। तो इसे माइनस ए साइन थीटा लिखा जा सकता है। इसे स्टूडेंट्स यहाँ मैं इसे फर्स्ट मान ले रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड। देखें डी एक्स ओवर डी थीटा। अब वाई इक्वल टू बी साइन थीटा ले रहा हूँ, इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा ऑफ वाई, डी ओवर डी थीटा बी साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विल बी कॉस थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब स्टूडेंट्स डिवाइड कर दें सेकंड को फर्स्ट से, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट। तो ये क्या हुआ, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल टू सेकंड क्या है, बी कॉस थीटा और फर्स्ट क्या है, माइनस ए साइन थीटा। ब्रैकेट हटा दें, कोई आवश्यकता नहीं है इस ब्रैकेट की। और स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स, क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या कर लिया है, सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।